गर्मी आते ही टाइफाइड बुखार का प्रकोप बढ़ने लगा है। तो कैसे होता है ये टाइफाइड बुखार, क्या इसके कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है, तो कौन कौन से कारण हैं, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ और इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो टाइफाइड बुखार होता है ये गर्मियों में आता है ज़्यादातर, और ये जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। आपने देखा होगा बैक्टीरिया जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते, तो वे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। तो उन बैक्टीरिया के कारण ही टाइफाइड बुखार होता है। जैसे अगर आपने हाथ नहीं धोए तो बैक्टीरिया इस पर हाथों पे लग जाते हैं, और अगर आपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर बैक्टीरिया होता है। तो पूरी जानकारी आपको देता हूँ। तो बैक्टीरियल बीमारी है, और सबसे ज़्यादा इसका जो फ़र्क पड़ता है आंत पर पड़ता है, आंतों पर, क्योंकि जो हमारा जो मेन हिस्सा होता है शरीर का वो आंत होती है। तो आंत पे सबसे ज़्यादा फ़र्क इसका पड़ता है। ये दो कारण से होता है। जो बुखार है टाइफाइड, दो कारण होते हैं। एक तो होता है दूषित पेय पदार्थ, यानी कि जो दूषित है पीने के पदार्थ उनसे होता है, और दूसरा दूषित खान पान, जो खान पान होता है दूषित खान पान होता है उससे होता है। तो पूरी इसके बारे में बताता हूँ। जैसे सड़क किनारे बिकने वाले जूस, सड़क के किनारे, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, और गन्ने का रस बिकता है, शिकंजी, इनमें जो बर्फ़ डालते हैं, ठीक है, वो साफ़ सफाई करके नहीं डालते हैं, और यानी कि आपको बर्फ़ पिलाया जा रहा है, पानी नहीं पिलाया जा रहा है, उसमें ज़्यादा बर्फ़ डाल देते हैं, तो आपको उनको बर्फ़ पिलाने का काम होता है। इससे क्या होता है, यही कारण है जो टाइफाइड इससे होता है। और दूसरे इसमें साफ़ सफाई नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि बैक्टीरिया जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा आते हैं। धूल मिट्टी के कण बहुत सारा जो है उसमें जाता रहता है। तो इस प्रकार से वो जो पेय पदार्थ होते हैं वे दूषित हो जाते हैं, वो हमारे पीने के योग्य नहीं रहते। उसके बाद बात करते हैं बासी भोजन। जैसे भोजन बनाया, गर्मियों के दिनों में ताज़ा भोजन खाना चाहिए, ताज़ा भोजन, क्योंकि कुछ घंटे के बाद में जो है जो भोजन होता है वो बासी होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, ताज़ा ही पानी पीना चाहिए और ताज़ा ही भोजन खाना चाहिए। इससे हम बैक्टीरिया से बच जाएंगे, क्योंकि कुछ घंटे के बाद भोजन में बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं। तो बासी भोजन ना करें, ताज़ा खाएं, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर बैक्टीरिया होता है, तो गंदगी ना होने दें। लक्षण क्या होता है जब टाइफाइड बुखार आता है, तो बुखार आने पर पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती, और सिर दर्द होता है, और शरीर के कई हिस्सों में दर्द होता है, और दस्त लगना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं टाइफाइड बुखार के। और कुछ बातों का ध्यान रखना होता है आपको। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है? पहले, खाने से पहले और खाने के बाद में हाथ अच्छे प्रकार से साबुन से धोए, क्योंकि आपने देखा होगा जब गर्मी आती है, जब आप हाथ धोते हैं खाने से पहले, तो आपके हाथ से मैल निकलता है काफ़ी, ठीक है, वो गंदगी निकल जाती है। और अगर आप बिना हाथ धोए खाना खाने लग जाते हैं तो बैक्टीरिया मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि आप मुंह से खाना, मतलब जो हाथ से खाना खाते हैं, तो बैक्टीरिया जो है सारे समाप्त हो जाते हैं। तो हाथ धोए साबुन से खाना खाने से पहले और बाद में। उसके बाद खाने को ढककर रखें। अगर खाना खुला रखेंगे तो बैक्टीरिया का प्रकोप ज़्यादा होगा। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जो दरवाजे के हैंडल होते हैं उनको जैसे आप बार बार खोलते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि उनको आप साफ़ सफाई नहीं रख पाते, क्योंकि उनको रोज़ साफ रखना है, रोज़ उनको धोना है, ताकि बैक्टीरिया ना बैठे। टीवी का रिमोट है, तो टीवी का रिमोट भी कोई साफ़ नहीं करता है, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे 1 साल हो जाए, सब उसको हाथ में ले करके यूज करते हैं, ठीक है। तो टीवी का रिमोट से भी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया उसमें जो है लगे रहते हैं। और मोबाइल भी, आप मोबाइल की भी साफ़ सफाई नहीं करते, एक दूसरे के हाथ में देते हैं और अपने हाथ में मोबाइल रखते हैं, बटन दबाते हैं कि कोई से भी दबाते हैं, तो आपको मोबाइल को भी साफ रखना है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखना है। और जो टाइफाइड के मरीज़ हैं उनके कपड़े उनको बदलने हैं रोज़, और बिस्तर की जो उनकी चादर है उसको रोज़ बदलना है। और जो टाइफाइड होता है उनको टाइफाइड के जो मरीज़ हैं उनको बच्चों से दूर रखें, क्योंकि टाइफाइड एक दूसरे से लग जाता है बच्चों में, क्योंकि उनकी जो अक्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक अक्षमता कम होती है, तो बच्चों में जल्दी से लग जाता है। तो उन बच्चों को दूर रखें,
जो टाइफाइड के मरीज़ हैं उनसे। और जो उनके लिए खान पान है, अब बात करते हैं टाइफाइड के जो मरीज़ हैं उनके लिए क्या क्या खान पान होना चाहिए अगर बुखार आ भी जाता है। तो जो अगर टाइफाइड होने से सबसे पहले क्या होता है, वज़न कम हो जाता है, तो उसको हाई कैलोरी युक्त भोजन लेना चाहिए। रोटी खानी चाहिए, केला, उबला आलू और उबले चावल, ये भोजन उसको खाना चाहिए। और उबले जो चावल होते हैं पचाने में सहायक होते हैं। इसमें जो है पानी की कमी भी लग जाती है, तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। टाइफाइड में पानी की कमी लग जाती है, पानी भरपूर पिए। और इसमें जो है ताज़े फल का जूस पीना चाहिए, क्योंकि पानी की पूर्ति हो जाती है, तो ताज़े फलों का जूस पीना चाहिए। और प्रोटीन युक्त जो है भोजन करना चाहिए, दलिया वगैरह, पनीर वगैरह, दही वगैरह ले। और मांस का प्रयोग ना करें, क्योंकि मांस का पाचन नहीं हो पाता है। और मसालेदार जो है तली भुनी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और उसमें बिल्कुल, और घी, मक्खन और डेयरी उत्पाद का भी कुछ दिन प्रयोग बंद कर देना चाहिए। तो ये थी टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड के मरीजों के लिए खान पान की सुविधा, क्या उनको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।